ये नहरों वाले मामले पर हम सियासतदानों की राय तो लेते रहते हैं। जाहिर है पीपल्स पार्टी की इस पर एक राय है, पीएमएलएन की अपनी एक राय है, विफाक की अपनी राय है, लेकिन आप एज एन एक्सपर्ट कैसे समझते हैं कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? क्योंकि विफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है और पंजाब का भी कि हम अपने पानी में से नहरें निकाल रहे हैं, तो आपको क्या एतराज़ है? और आपका पानी आपको पूरा मिलेगा, इसको इंश्योर करने के लिए हम टेलीमीटर सिस्टम लगा रहे हैं। आपका पानी उसमें कम नहीं होगा, अगर कम होगा तो उसमें पता चल जाएगा। तो आपको क्या एतराज़ है? आपके ख्याल में ये आर्गुमेंट कितना स्ट्रांग है हुकूमत का, और क्या पीपल्स पार्टी का एतराज इसके बावजूद जायज समझा जाएगा? असद, पहले आपसे हाथ से जोड़ के एक प्रार्थना करनी है और आपको बाकी जर्नलिस्ट भाइयों को कि ये एक टेक्निकल मैटर है, बड़ा कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का इशू है। तो इसमें अगर सियासतदानों की ओपिनियन लेंगे तो वो जाहिर है कि बड़ी डिफरेंट आएगी। ये ऐसी है कि जैसे कोई बंदा चला जाए किसी हॉस्पिटल में, तो सर्जन के पास जाए तो पता लग चले कि आपने काउंसलर को भी बुला लिया और पॉलिटिशियन बुला लिया। लेकिन अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। बात ये है कि हमारा वाटर कार्ड हुआ था 1991 में। उसमें एक बात तय हो गई थी, बड़ी लॉन्ग डिस्कशन, मेरी अपनी हीटेड डिबेट होती है सूल में चौक सिंध में, बड़ा नालियबल आदमी थी। उस वाटर कार्ड में एक बात तय हो गई कि 42% पानी सिंध का होगा, 47% पंजाब का होगा, 8% केपी के और 3 इसका, यानी डिसाइड हो गया कि पानी इतना। उसके बाद 2004 में टेलीमीटर लगी 460 मिलियन की। आप यकीन करें कि इरसा के लोगों ने एक हफ्ते के बाद उसको शेल्फ कर, ये फंडामेंटल यहां से प्रॉब्लम शुरू। अच्छा। और उसकी वजह से आज जो सूबे हैं आपस में लड़ रहे हैं। मैं आपके सामने एक आप लिखा और मेरा बड़ा इत्तेफाक भी हुआ है, नाइल बेसिन में भी, मिकांग में भी। देखिए, नाइल बेसिन में मिसाल दे रहा हूँ पाकिस्तान के लोगों को समझने के लिए कि वहां 10 मुल्क हैं, ये तो 2 सूबे हैं, 4 सूबे, 10 इंडिपेंडेंट कंट्री। टेलीमीट्री ऐसी है जैसे आप लाइव अभी आपके साथ प्रोग्राम जो कर रहे हैं, इसमें कितनी गलती की गुंजाइश। या ऐसी बात करें जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है और उसमें कोई हेरा फेरी हो जाए, यानी मुमकिन नहीं है। अब बात आ जाती है गवर्नमेंट की इस बात की कि जो टेलीमेट्री सिस्टम जो है वो एनर्जाइज हो जाएगा। देखिए, अभी तक जो शेड्यूल आया जो टेलीमेट्री मेरे पास भी, ये 25 दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होगी। ठीक है, इसका मतलब है उसका इंतजार करना पड़ेगा, एक बात। दूसरा, आपके प्रोग्राम में एक बात ये भी कह दूं, जिस अजम्पशन पे ये बना है कि बादशाह डैम मुकम्मल हो जाएगा, मुकम्मल होने के बाद जो है हम सरप्लस पानी को डाइवर्ट करेंगे। मैं अगर उसकी कागज बताऊं आपको एज ऑन 31 मार्च, तो वो मेरे ख्याल में 18% है। अच्छा। ये कितने अफसोस की बात है कि उसकी इनॉग्रेशन जनरल मुशर्रफ ने की थी 2005 या 2007 में मेरे ख्याल में। तो अब आप देखें कि अगर इस पेस से ये बनता जाएगा तो मेरे ख्याल में 220-260 में बन जाएगा। एक बात बड़ी क्लियर है जो समझने की है, जो सबको मैसेज, कि खुदा के वास्ते यहाँ पे हम वाटर मैनेजमेंट में बहुत कमजोर हैं। हमारे जो मैनेजर यहाँ पे लगाए गए हैं, देखिए वो मेरिट पे नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आता है। ये मैं कभी कभी दोबारा आप इन सब के सामने, कौम के सामने हाथ जोड़ूंगा। यही हमारे जो नेता हैं, लीडर हैं, जो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहते हैं जी बस सर्जन हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, कुछ भी हो, सर्जन ठीक। सही है, लेकिन जब इंजीनियरिंग की बात आती है सर, तो फिर क्या? बिल्कुल सही है सर। अब लेकिन मैं अब समझने के लिए कि ये अब किसका एतराज इस पर दुरुस्त है? क्या सिंध का एतराज दुरुस्त है कि उन्हें पानी पूरा नहीं मिलेगा, और पंजाब का भी एतराज इसके ऊपर है कि वो कहते हैं कि जी एक बेल्ट को आप पानी देंगे तो बाकियों के हिस्से से लेकर देंगे तो जो इंटीरियर पंजाब है उनका पानी कट हो जाएगा और उनको पूरा पानी नहीं मिलेगा, और ऑलरेडी नहीं मिल रहा। तो एतराज किसका दुरुस्त है? असद, एक बात है, जब भी काम मैनुअल हो रहा तो हम ब्लाइंड है। ये जैसे फिर आप पढ़े ना, ये ऐसे ही है कि इसने वही काम किया जिससे पटवारी डिजिटाइजेशन नहीं होने देता। सिर्फ सुबह एक प्रेस रिलीज जारी होती है इसकी इरसा की कि जी काबुल पे इतना पानी आया, तरबेला पे इतना पानी आया, जेलम पे इतना आया, और बराला जो हमारे 4 बड़े पॉइंट है, मुझे आपको क्या पता कि जी वाकई इतना आया या नहीं आया। एक बात। दूसरा, गुद्दू बराज पे 42% पानी सिंध को, 3% वहां पे बलूचिस्तान को मिलना चाहिए। ये क्वांटिटी पूरी करना मैं और आप कैसे कह सकते, कोई बंदा कैसे कह सकता है? ये तो अल्लाह के फरिश्तों को पता होगा या इनको पता है कि क्या इन्फर करते हैं। लेकिन एक बात तो मुझे इरसा की बरकी का पता है, मैं सबसे मिला हूं। मेरा ख्याल में देखें, जो बड़े बड़े जिम्मेदार चाहे सिंध के हैं चाहे पंजाब के हैं, पानी चोरी के बगैर रह सकते हैं,
ये मुमकिन नहीं, ये इसलिए मुमकिन नहीं है, साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो कभी भी आपके सामने मिसाल है कि डिजिटाइजेशन। सर अभी पानी की मॉनिटरिंग के लिए क्या सिस्टम है? जैसे अब किसी भी बैराज के ऊपर, गुड्डू बैराज के ऊपर या चलें सखर तो सिंध में आ जाता है, लेकिन कोई ऐसा बैराज जहां से पानी सिंध में दाखिल हो रहा है, उस पर कौन सा मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है जिससे पता चलता है कि पानी पूरा जा रहा है या कम जा रहा है या चोरी हो रहा है या रोका जा रहा है? अभी टेलीमेट्री सिस्टम नहीं है, अभी कौन सा सिस्टम है? एक स्टाफ गेज लगा हुआ है। अच्छा जी। वहां से मैनुअल बंदा रीडिंग करता है कि गुद्दू में जी इतना पानी आया, राइट, और तोसा में इतना आया, और पीछे मंगला तरबेला में ये है, और सुबह प्रेसिस जारी। और कभी आप सोचिएगा, कभी चेक करें कि वो किस लेवल के लोग हैं। मेरे ख्याल में मैट्रिक पास भी नहीं है, उसमें मार्जिन ऑफ एरर, यानी क्या आप कह रहे हैं कि बड़ा हाई होता है? मार्जिन ऑफ एरर ये काम ही मैनुअल है। मैनुअल का मतलब मुझे, आपको और आपको क्या पता। जबकि देखिए एक बात और बताओ, अगर कोई मुझे कहे या आपको कहे हम किस पे बात कर रहे हैं, हम जूम पे बात कर रहे हैं, आप यकीन करें कि 72 घंटे में जो ये 30 क्रिटिकल पॉइंट है, हम इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर विल लो, ये देखिए ये आपके सामने मॉडल है। आपके ख्याल में टेलीमेट्री सिस्टम सोल्यूशन है सर? अगर वो लग जाता है, जो मुसद्दिक मलिक साहब और बाकी लोग कह रहे हैं कि टेलीमेट्री वो सोल्यूशन है आपके ख्याल में? देखिए बात सुने, ये मैंने मिसाल दी है, बल्कि मैं भी गया हूं कि साथ हमारे साथ हमसाया मुल्क में क्या हुआ इंडिया में। वहां पे जो 3 रिवरों को गए, ब्यास, रावी और सतलज, और ये किसको एलोकेट हुए? ये एलोकेट हुए दिल्ली को, दिल्ली स्टेट को, और हरियाणा को, पंजाब, ईस्ट पंजाब को, राजस्थान में। कितनी लड़ाई और कितना वो होती थी। टेलीमेट्री सिस्टम 2018 में लग गया, और आप और मैं यहाँ बैठ के लाइव देख सकते हैं कि कितना पोंग डैम पे कितना वाटर आया, कितना एक चीज रियल आ रही है। इसी तरह उनका एक नर्मदा रिवर है, इसी तरह उनका कृष्णा रिवर है, जो साउथ की स्टेट्स हैं। सही है, दुनिया में ऐसे हुआ, इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है। एक आर्गुमेंट और है वफाकी हुकूमत का, मैं जो बार बार उनसे सुनता हूं, वो कहते हैं कि जी जो हम नया सिस्टम लेकर आ रहे हैं इरिगेशन का, वो चूंकि ड्रिप इरिगेशन है, वो फ्लड इरिगेशन नहीं है, तो उसके नतीजे में पानी की कंजम्पशन बहुत कम होगी। और ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पे पानी कम हो जाएगा, बल्कि पानी की जरूरत ही कम हो जाएगी। ये एक अच्छा स्मार्ट सिस्टम है जिसके नतीजे में हम कम पानी से भी अपनी ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। क्या ये आर्गुमेंट दुरुस्त है सर? असद, आपके प्रोग्राम में एक डिस्क्लोज कर दूं बात बड़ी सीरियस। वो ये है कि आपको पता कि हमें तीसरा नोटिस भी इंडिया से मिल चुका हुआ है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइज करें। आपके प्रोग्रामों को मैं ये भी बता दूं कि बिल्कुल उन्होंने अनाउंस कर दिया, उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास है, कि ब्यास और चनाब को लिंक कर रहे हैं। ये किस बेस पे कह रहे हैं रिवाइज करें? वो लिखा हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी के प्रीएम्बल में शुरू में, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर। जब इस पे आ जाएगी तो ये रिवाइज होगी, कितना पानी उधर चला जाएगा। यानी आप ये जो कह रहे हैं ना, हम ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे, वो लगाएंगे, ये पहले कहाँ थे, कैसे लगाए, कैसे ये डिस्प्ले करेंगे? पहले की मॉडल बनाए इनका आज तक, और क्या हम इन पे एतबार कर लें? बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपके प्रोग्राम में एक बात मैं कहना चाहता हूं जो बड़ी जरूरी है, वो ये है, जैसे मैंने आपके में लिखा है, इन सब लड़ाइयां झगड़ों के बाद ये जो इंडस रिवर सिस्टम, ये चनाब, ये झेलम, ये सिंध 50 मिलियन ईयर्स पहले आए थे, और सिविलाइजेशन सबसे ओल्ड हमारे पास।